तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यूज़ ट्रेडर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सपायरी डे का स्पेशल सेटअप। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा फाइव सेटअप जैसे कि हमने देखा था, जो कि था 45 मिनट का ट्रेंड, ठीक है, एंड 15 मिनट का मोमेंटम एंड 5 मिनट की प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे ट्रेड कर देते। तो देखो अब एक्सपायरी के दिन हमें करना क्या है, सेम सेटअप हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ। तो वो रहेगा हमारा स्टॉकेस्टिक। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो रिसेंट एक्सपायरी है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी 22 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जाएंगे 5 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आती है हमारी एक्सपायरी एंड यहाँ पे वो इस कैंडल में करीब क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रेड कलर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ। ठीक है, तो दैट आपके समझ में आएगा। तो देखो जनरली हम करते क्या है कि स्टॉकेस्टिक में हम क्या सेटिंग करते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट की हमारी जो सेटिंग रहती है वो रहती है 1433। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो 1433 ये हमारी 15 मिनट की नॉर्मली सेटिंग रहती है। ठीक है, तो लेकिन हमें एक्सपायरी के दिन करना क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिएगा। देखो आपको नॉर्मली उसमें उसी तरीके से ट्रेड करना है जिस तरीके से हम नॉर्मल डेज में करते हैं। ठीक है, यानी 9:15 बजे से 12:30 बजे तक देखो हमें एज इट इज़ ही उसमें ट्रेड करना है, यानी उसको ट्रेंड देख कर ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन 12:30 बजे के बाद मार्केट में होता क्या है कि देखो मार्केट ऑलरेडी एक तो मार्केट में एक्सपायरी रहती है, उसकी वजह से प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम हाई होने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर कॉल का प्रीमियम हाई हो तो फिर उसको कॉल सेलर्स मतलब कॉल को सेल करने के लिए सेलर्स अवेलेबल होंगे, एंड अगर पुट हाई हो जाएगा तो फिर उसको भी सेल करने के लिए मार्केट में लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाना है। सो यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ पे, तो देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे 9:15 बजे से 12:30 बजे तक एज इट इज सेटअप हम फॉलो करेंगे 15 मिनट में, जिसकी वैल्यू रहेगी 43 थी। लेकिन जब 12:30 बजने के बाद मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारी यहाँ पे देख लीजिएगा 4, 3 एंड 2। ठीक है, लेंथ रहेगी 4, स्मूथ के रहेगा 3, स्मूथ डी रहेगा 2। इस तरीके की हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमें बस फास्ट मोमेंटम कैच करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या एक फास्ट मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके का सेटअप यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ हमें कौन सा सेटअप यूज़ करना है, इसके साथ हमें जो हमने स्कैल्पिंग का सेटअप देखा था वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलो मैं उसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने इसको ये कर दिया है। ठीक है, जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा उसका 1 मिनट रहेगा। स्टॉकेस्टिक में यहाँ से निकाल देता हूँ एंड हम यहाँ पे EMA लगा देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, EMA यहाँ पे इसमें इसको डबल क्लिक करूंगा सो दैट यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए हमने क्या देखा था वहाँ पे स्कैल्पिंग के सेटअप पे हमें EMA की वैल्यू क्या क्या पुट की थी, वहाँ पे हमारा था 8 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसमें भी कुछ सेटिंग करनी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होता है, एंड उसके बाद हमें क्या बस मार्केट में एक तो मोमेंटम का फ़ायदा लेना है एंड दूसरा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग कवरिंग का हमें वहाँ पे फ़ायदा उठाना होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो हमारा 8 एंड 20 का इमेज है हम यहाँ पे उसको करेंगे 5। ठीक है, एंड दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 13। ठीक है, मैं 13 को यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ। अब दिखेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपायरी डे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। देखो 12:30 बजने के बाद किस तरीके से हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता था और किस तरीके का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो स्टॉकेस्टिक रहेगा हमारा 5 मिनट का। ठीक है, 12:30 बजे तक हम इसको 1433 यूज करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज एक मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे उसी चीज़ का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो करीब 12:30 बजे हमें एक सेल सिग्नल मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 2 सिर्फ 2 कैंडल के बाद ही मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, एंड अगर हम बाय सिग्नल देखेंगे यहाँ पे तो करीब 12:45 के आसपास हमें एक बाय सिग्नल मिला था। ठीक है, 12:45 देखो इस कैंडल में हमें एक बाय सिग्नल मिला था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो क्रॉसर कब हुआ था, यहाँ पे करीब 2 मिनट के बाद हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था, अराउंड 31,370 के आसपास हुआ था। ठीक है, सो 370 से मार्केट देखो वन साइड कहाँ तक गया, 370 से मार्केट 490 तक गया। ठीक है, यानी 370 से 490, ये जो कि 120 पॉइंट की हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली, वो भी विद इन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, विद इन 6 मिनट में हमें 120 पॉइंट की हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली
एंड अगर 120 पॉइंट यानी अगर आपका 100 रुपये का कॉल, 100 रुपये का कॉल आपका कम से कम यहाँ पे 220 से 250 तक हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमें यहाँ पे मूवमेंट कैच करनी है, ठीक है। सो उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे कि देखो एक सेल सिग्नल भी मिला, फिर उसके बाद एक फिर से सेल, ठीक है। उसके बाद हमें एक बड़ा यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है, जो कि करीब था अराउंड 1:35, ठीक है। तो 1:35 के आसपास अगर हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने हमें यहाँ पे सिग्नल दे दिया, ठीक है। लेकिन मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कब हुआ? करीब 4 मिनट के बाद, ठीक है। अगर हम इसके एंट्री अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो एंट्री जो थी करीब अराउंड 31,440, ठीक है। सो 440 से मार्केट यहाँ पे गया करीब, ठीक है। वन साइड कहाँ तक गया? 440 से करीब 530 तक, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आपको 90 पॉइंट्स की रैली मिल गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होता हुआ फिर उसके बाद भी मार्केट ने देखो ये स्विंग जैसे ब्रेक किया, मार्केट फिर एक बार ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक मूवमेंट कैच करनी है एंड डेटा को भी फॉलो करना है, ठीक है। ये डेटा में आपको बहुत सारा मजा आएगा। एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, वहाँ पे डेटा देख कर ही ट्रेड करना है, ठीक है। सो आपको लॉन्ग कवरिंग का भी फायदा हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग की भी रैली आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो देखो इसकी ज़बरदस्त हमें यहाँ पे एक ट्रेंड मिला था, ठीक है, करीब 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। अगर 2:30 बजे के आसपास हम प्राइस देखेंगे जो थी करीब 31,570 के आसपास, ठीक है। 570 से मार्केट कहाँ तक गया? 830 तक है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपका अगर 100 रुपये का आप यहाँ पे कॉल लेते हो तो कम से कम वो यहाँ पर वो 300 350 तक जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे कितनी सारी रेड कैंडल बनी, ठीक है। लेकिन रेड कैंडल जरूर बनी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो ये कब हुआ था? करीब बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ करीब 2:30 बजे, ठीक है। 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से करीब 2:45 तक, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे से करीब 2:45 के आसपास, तो 1 मिनट में इसका चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मूवमेंट मिली थी, ठीक है, करीब 45 तक, ठीक है। देखो ये मूवमेंट तो आपको मिल ही सकती थी, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम देखोगे देखोगे तो यहाँ पर देखो फिर एक बार हम यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला था। तो इस तरीके से आपको एक्सपायर के दिन स्कैल्पिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ज़बरदस्त फायदा होता है, ठीक है। आपको मिनिमम स्टॉप लॉस में यानी 15 रुपये, 10-15 रुपये की स्टॉप लॉस में आपको कम से कम 40-50 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। अब स्कैल्पिंग क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो इंटरडे ट्रेडिंग यानी क्या होती है कि हमें चोरी करने जैसा होता है, ठीक है। अब अगर आप चोर को अच्छी तरीके से देखोगे तो चोर क्या करता है? सबसे पहले अगर मान लो चोर को किसी घर में चोरी करनी हो तो फिर वो क्या करेगा? सबसे पहले वो घर का पूरा एक एनालिसिस करेगा, ठीक है। इस घर में कौन से टाइम पे कौन रहता है, कौन से टाइम पे लोग यहाँ पे बाहर जाते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो क्या करेगा? रिस्क लेके किसी घर में घुसेगा, ठीक है। अब वो घर में घुसने के बाद क्या करता है? वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लेता है, ठीक है। आप भी मार्केट में आने के बाद क्या करते हो इंटरडे ट्रेडिंग में? आपको बॉटम से लेकर टॉप तक का सारा माल आपको यानी अगर 100 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, फिर आपका टारगेट क्या रहता है? पूरी 100 पॉइंट की आपको मूवमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, अगर आप चोर को देखो, चोर क्या करता है? घर इतनी बड़ी रिस्क लेने के बाद घर में घुसता है एंड जो छोटी चीज़ है जो उसके हिसाब मतलब जो उसको बाहर लाने में आसानी होगी एंड उसके बाद बेचने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब चोरी अगर चोर को आपने देखा है कभी चोरी करते हुए? मतलब वो घर में घुसने के बाद सोफ़ा सेट उठाएगा, टीवी उठाएगा, फिर वॉशिंग मशीन उठाएगा, कंप्यूटर उठाएगा। इस तरीके से वो चोरी नहीं करता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को क्या करता है? चोरी करता है, ठीक है। सो उसी की तरह आपको भी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। एंड अगर स्कैल्पिंग की बात करोगे तो स्कैल्पिंग इस तरीके से हो जाएगी कि चोर के घर में चोरी करने जैसा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है, यानी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। आपको ना तो बॉटम फाइंड करना है ना ही टॉप फाइंड करना है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो बॉटम यहाँ पे लगा है, ठीक है। बॉटम फिशिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ डाइवर्जेंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है? देखो जो इंटरडे ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे बाय करेगा एंड यहाँ पे सेल करेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। हमें ना तो बॉटम फाइंड करना है ना ही टॉप कैच करना है, ठीक है। हमें बस मोमेंटम लेना है, ठीक है।
अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, 100 रुपये की मूवमेंट देगा एंड 1 घंटा लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से माल लेंगे, यहाँ पे बेच देंगे, ठीक है। यानी मान लो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 30 रुपये में माल लेंगे एंड 80 रुपये में बेच देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हमने एक थोड़ा महंगा लिया एंड थोड़ा सस्ता बेचा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे 1 घंटे में लिया था, हमने यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में लिया, ठीक है। सो अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी हम फायदे में ही रहते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्कैल्पिंग होती क्या है कि चोर के घर में चोरी करने जैसा, ठीक है। सो आपको ना ही टॉप फाइंड करा नहीं बॉटम, ठीक है। हमें बस मोमेंटम लेना है, 30 40 50 पॉइंट जो भी मिले उसका लेने के बाद हमें एग्जिट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है एंड उम्मीद है कि आपको एक्सपायरी का सेटअप भी समझ में आया होगा। सो आप इसको कम से कम 3 एक्सपायरी तक इसको ट्राई करो, ठीक है। मिनिमम 3 एक्सपायरी आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, यानी बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट, यानी लाइव मार्केट में आपको इसको यूज़ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।